हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। आपको पता ही है दोस्तों, कल के दिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला निकल कर आने वाला था, लेकिन उस फैसले में आप कह सकते हैं अब एक नई चीज़ आ चुकी है। और वो नई चीज़ क्या है ये हम समझेंगे। क्या फैसला आया भी है या फिर नहीं आया है, इसको भी हम समझेंगे। और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है बाजार के ऊपर, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, समझेंगे। तो क्योंकि वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आपको कहूँगा पूरा आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, हमने पिछला हफ्ता देखा जिसमें मार्केट्स में काफ़ी बुरा प्रदर्शन किया। बाजार जो है वो लगातार नीचे जाते गए। पिछले हफ्ते निफ्टी जो है वो लगभग दोस्तों 2% से ज़्यादा, याद रखिएगा, आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और मार्केट्स का हाल अपने आप में दोस्तों बेहाल है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि अमेरिकन मार्केट्स में बहुत कुछ हमको ख़राब देखने को मिल रहा है। पिछला हफ्ता अगर आप डाउ का देखेंगे तो डाउ 2% ऑन द कॉन्ट्रेरी बढ़ता हुआ दिखा है। मतलब जो अमेरिकन मार्केट्स है वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, बट हमारे मार्केट्स में ऑन एंड ऑल सेलिंग देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ बाजार में बिकवाली जो है वो हावी रहती हुई नजर आई। और उसका असर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि निफ्टी अब 26,000 नहीं बल्कि 25,680 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बुरा हुआ। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, कल के दिन क्या आने वाला था, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें वो ट्रम्प के टैरिफ को या तो लीगल या तो इलीगल फैसला देने वाले थे। लेकिन कल दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, कल दोस्तों हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का है उसने अभी रूलिंग देने से इनकार कर दिया है। लेकिन रूलिंग जो है वो ज़रूर हमको आती हुई दिखेगी, ऐसा नहीं कि रूलिंग नहीं आएगी। जो रूलिंग की डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन उससे पहले बड़ी बात क्या है कि ये जो दोस्तों फैसला हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है, ये हमारे बाजार के लिए कैसा है। देखिए, ये हमारे बाजार के लिए अब और आपको चैलेंजिंग होता हुआ दिखेगा। रीज़न बीइंग कि बाजार को दोस्तों ये था कि अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि चलिए ये लीगल है तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम नजर आएंगे। और इलीगल है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, राइट। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोस्तों अभी तक यूएस के सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। यानी अभी भी वो जो अनिश्चितता है वो, याद रखिएगा, बाजार पर आपको मंडराती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक कोई फैसला जो है वो निकल कर नहीं आया। दोस्तों, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी, याद रखिएगा, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इस पर अभी तक रिलीज नहीं किया है। अभी तक कह सकते हैं कि जो ओवरऑल स्टेटमेंट्स थी दोनों साइड की वो सुनी गई है। और अब दोस्तों आगे चल के जो इसका फैसला है वो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बात क्या है कि जो क्लैरिटी है वो, याद रखिएगा, बाजार को अभी तक मिलती भी नजर नहीं आई है। और जिस तरीके से लगातार दोस्तों ट्रंप की तरफ से या फिर कह सकते हैं यूएस की तरफ से इंडिया पर एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स की जा रही है, और उसका प्रेशर जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं बाजार पर देखने को मिला है। तो जो यूएस के टैरिफ है, राइट, अभी तक इसका रिजल्ट ना आना, इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर इंडिया, राइट। हमारे लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारी कंपनीज के लिए और स्पेसिफिकली हमारे शेयर बाजार के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर दोस्तों फैसला निकल कर आ जाता तो अपन कह सकते थे कि हाँ, अब इस बात पर दोस्तों भारत को आगे बढ़कर चलना है, इन चीज़ों को देखना है। बट अभी भी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। अब ये बात सही है दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि क्या सर, फैसला अगर मान लेते हैं इलीगल हो भी जाएगा तो क्या ट्रम्प मान जाएगा। देखिए, मानता नहीं या मान जाता, ये दोनों अपने आप में अलग चीज़ है। लेकिन बात क्या है कि अपने आप में थोड़ा सा रिलीफ मिलता मार्केट्स को, राइट। एक रिलीफ रैली भी आपको आती हुई देखने को मिल सकती थी। हो सकता है कि दोस्तों ट्रम्प बिल्कुल नहीं मानता, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो किस तरीके से अलग अलग उनके पास पावर्स है, याद रखिएगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है। और सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर निकल कर वो काम कर लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि इससे दोस्तों थोड़ा सा मार्केट को एक रिलीफ मिलता। बात ये है, अभी वो रिलीफ दोस्तों भारत को मिलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बाजार को मिलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और जो लगातार हम एक चीज़ देख रहे हैं वो क्या है, एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग, वो अभी भी कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिलेगी। इससे एक बात तो क्लियर है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, एफआईआईज़ का जिस तरीके से बिकवाली शुरू है, और ये 2025 नहीं 2024 से आप मान के चलिए जो शुरू है, ये बिकवाली जो है वो अभी भी दोस्तों बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कल के दिन भी हुआ क्या कि एफआईआईज़ की तरफ से मोर देन 3,000 करोड़ की सेलिंग की गई। और ये 2 दिन लगातार हो गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एफआईआईज़ लगातार दोस्तों बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़रूर हमारे पास डेटा निकल कर आता है एएमएफआई का कि जो भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लगातार अभी भी अपनी एसआईपी को चालू रखे हुए हैं। ये बात ध्यान रखिए, बाजार को अगर कभी अभी बचा हुआ है ना 25,000 से ऊपर ट्रेड करा, तो उसके पीछे का रीज़न देखा जाए तो दोस्तों वो डीआईएस है, या फिर कहूँ तो रिटेल मनी है। बट अगेन वो रिटेल मनी कितने समय तक सहारा दे पाएगी बाजार को, ये अपने आप में दोस्तों कह पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दोस्तों कि ये जो फैसला है वो कब हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है इसने बताया है कि ये जो फैसला है ये 14 जनवरी को, जी हाँ 14 जनवरी को, याद रखिएगा, फैसला जो है वो आने की उम्मीद है। बट हो सकता है कि 14 जनवरी को भी ना आए। तो अब भी कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो पूरा टैरिफ का मामला है ये अभी भी हमारे पीछे पड़ा रहेगा। इंडिया के पास दोस्तों एकमात्र क्या ऑप्शन बचता है वो है कि डील हो जाए, राइट।
ट्रेड डील हो जाए, नहीं होगी ट्रेड डील तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। बिकॉज इस चीज़ के साथ आप लोग भूल रहे होंगे कि वो जो 500% टैरिफ का जो पूरा अभी आप कह सकते हैं बिल है, अगर वो इंट्रोड्यूस हो गया अगले हफ्ते तो वो हमारे मार्केट्स के लिए और नेगेटिव हो जाएगा। वैसे मैं आपको हमेशा बता रखा है मैंने कि 500% टैरिफ हो, 50% के ऊपर कोई भी टैरिफ अगर लगेगा, भले वो 500 हो, 5,000 हो या फिर 5 लाख हो, मैटर ही नहीं करता। बिकॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स अब हो ही नहीं सकते। इंडिया के एक्सपोर्टर्स के पास प्राइस कंपटीशन जो होता है या फिर आप कॉम्पिटिटिवनेस बोलते हैं वो बचा ही नहीं है। यानी इंडियन कंपनीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अब यूएस में अपना माल बेच सके। तो उनके लिए दोस्तों यूएस का जो पूरा स्टोरी है वो डेफिनेटली आपको रुकता हुआ देखने को मिलेगा जब तक ये टैरिफ हटता नहीं है। और अभी तक दोस्तों टैरिफ हटने का क्या कोई हमको प्रयास दिखने को मिल रहा है? प्रयास हो रहा होगा, बट जो संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं या फिर जो खबरें आती हुई देखने को मिल रही है या फिर जो स्टेटमेंट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो सब अभी तो नेगेटिव है। क्योंकि कोई टैरिफ डील हो जाए, मतलब एक पूरी ट्रेड डील हो जाए, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि हमारे ऊपर 50% टैरिफ को ऑलमोस्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 साल होने वाला है, राइट। बट स्टिल वो टैरिफ अभी भी हमारे ऊपर लगे हुए हैं। और अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनीज़ का जो अर्निंग है, राइट, स्पेसिफिकली वो कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनकी अर्निंग्स भी आपको उसी पे शो होती हुई देखने को मिलेगी और बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ट्रेड डील ना हो पाना इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर अस, राइट। और इसलिए अब ये कह पाना कि दोस्तों बाजार अगले हफ्ते क्या करेगा, कितना और गिरेगा, ये कह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि दोस्तों बाजार जो है वो यहाँ से थोड़ा सा आपको बाउंस करता हुआ देखने को मिल जाए, बट अगेन कोई खबर नहीं है एज सच पॉजिटिव कि वो बाउंस दिख जाएगा, राइट। और अभी जिस तरीके से दोस्तों यूएस की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, देखिए एक बात क्लियर है कि ट्रंप का जो ये पूरा कार्यकाल रहने वाला है उसमें भारत के तो वो विरोध में रहता हुआ दिखेगा। बिकॉज इंडिया की तरफ से कोई जानबूझ के देखा जाए तो देखिए स्टेटमेंट्स नहीं जारी किए जाते हैं जब भी ट्रंप बहुत नेगेटिव हो जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज इंडिया को हमेशा एक बात ध्यान रखिए, नीड है अमेरिका की, यूएस डॉलर की, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसलिए याद रखिएगा कि आपको उतने ज़्यादा कोई एग्रेसिव बयान हमारी तरफ से आते हुए देखने को नहीं मिलते, नहीं भारत की तरफ से। लेकिन ट्रंप क्यों ऐसा करते हुए देखने को मिल रहा है? बिकॉज फर्स्ट कार्यकाल में तो वो काफ़ी प्रो थे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अमेरिका में आप कह सकते हैं पॉलिसीज क्रिएट हुई या फिर जो ट्रंप हमको पूरे प्रेसिडेंसी जीतते हुए नजर आया, उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है जो उनका दोस्तों मागा वोटर बेस है, राइट। मागा वोटर बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है उनके लिए? बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों मागा वोटर बेस के बारे में वो उन्होंने कहना शुरू किया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बात ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के अंदर बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज दोस्तों जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे उसने काफ़ी बढ़िया किया, काफ़ी पैसा बनाया, आप समझ सकते हैं, काफ़ी हायर ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे जो भी कंपनीज में। लेकिन जो मागा वोटर बेस है वो ये समझता है कि इंडियंस या फिर जो भी बाहर से लेकर आ रहे हैं ये हमारे देश के अंदर यानी यूएस के अंदर, वो हमारी नौकरियां छीन रही है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मागा वोटर बेस जो है वो स्पेसिफिकली हमारे देश के तो खिलाफ ही नज़र आता है। इसलिए याद रखिए ट्रम्प की इस तरीके की पॉलिसीज़ आपको देखने को मिल रही है जिसमें इंडिया को वो हर्ट कर रहे हैं। बाकी और कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो उतना हर्ट नहीं कर रहे हैं। चाइना पे तो देखिए उनकी ज़बान भी ज़्यादा नहीं खुल पाती है, राइट। लेकिन अभी इंडिया के ऊपर इतना क्यों है? रीज़न भी आप समझ सकते हैं कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं अमेरिका के अंदर, बट स्टिल वो उतना बड़ा वोट बैंक नहीं बनते जितना अफ्रीकन अमेरिकन ये सब बनते हैं, राइट। ये सारी जो कम्युनिटीज़ है, इसीलिए आप लगातार नोटिस करेंगे कि इंडिया पे स्टेटमेंट्स इतने ज़्यादा आपको भयानक आते हुए देखने को मिल रहे हैं, खराब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ट्रम्प को एक चिंता भी है, याद रखिएगा, इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, यूएस का एक मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, यूएस के अंदर होता क्या है कि अगर आप 4 साल के लिए राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं है कि अब आपने एक बार चुनाव हो गया तो खत्म। मिड टर्म वहाँ पे इलेक्शन होते हैं जब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले होते हैं पूरे, तो उसके आसपास दोस्तों इलेक्शंस होते हैं। और इस इलेक्शन को भी जीतना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपके पास बहुमत नहीं रहेगी, तो वो अपने आप में को चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा नहीं कि देखिए यूएस में अमेरिकन प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है अगर आपके पास भली बहुमत नहीं रही, बट इम्पीचमेंट हो सकता है आपके खिलाफ। इम्पीचमेंट मतलब आपको पद से हटाने की कोशिश की जा सकती है, और अगर वो इम्पीचमेंट सक्सेसफुल रहता है तो आप डेफिनेटली प्रेसिडेंट नहीं रहते। और इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन काफ़ी अब नज़दीक हमको आते हुए देखने को मिल रहा है अमेरिका के, इसलिए लगातार दोस्तों जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको और एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ताकि वो उनके मागा वोटर बेस को याद रखिए और ज़्यादा खुश कर सके और वो उनके पीछे आ सके ताकि वोट उनके पक्ष में पड़े। ये लगातार दोस्तों जो कोशिश है वो की जा रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी है, लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबली में अभी भी खतरा बना हुआ है कि ऐसा लगता है कि अब अगला नंबर जो है वो ईरान का हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड को तो बोल ही दिया है कि हम वो लेकर रहेंगे, राइट। तो अपने आप में देखिए ट्रंप ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो उनके मागा वोटर बेस, स्पेसिफिकली वोटर बेस को देखिए खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रीज़न बीइंग उसका जो असर है वो नेगेटिव हमारे बाजार पर पड़ रहा है, बिकॉज टैरिफ को लेकर डेफिनेटली बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी हालात नहीं दिख रहे हैं हमारे बाजार में। तो आई थिंक अब वो सारी चीज़ है।
अब देखते हैं आगे होता क्या है, बिकॉज अभी तो याद रखिए टैरिफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, हमको वेट करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का फैसला निकल कर आता है। सो लेट्स सी। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।